राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। अतः कबीर साज को अंग लिखे थे। श्री महाराज साज के अंग में फरमा रहे हैं। छप्पे में पंडासो परमेश्वर दूरो कोड़ी को शब जाना कीर्तन्यासो ड्योड़ो कहिए आशा उदर लुभाना सेवक की श्रद्धा सो हृदय साध चरण शिवराजे पाप कर्म सुन सहस्त्र कोसा असुरा पर गाजे हिरणा कुछ पर हाकड़ आयो मार लियो गए बाथा रामचरण साधु प्रहलादु ताई धरियो शिर हाथा पंडासो परमेश्वर दूरो। महापुरुष पंडे और तो लूटने का काम करते हैं और जताते कि भक्ति तो उनसे परमात्मा बहुत दूर, परमात्मा उनके निकट नहीं है। कोड़ी को शब जाना कितने करोड़ दूर, कितनी दूर है। कीर्तन्यासु जोड़ो कहिए, कीर्तन्या से परमात्मा टेढ़ा है। जो खाली पहाड़ का गाना 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 करते हैं उनको महापुरुष हमारे ताली बजाना गाना। कीर्तन्यासु जोड़ो कहिए आशा उधर लुभाना। क्यों? क्योंकि वो तो पेट भरे के लिए कर रहे हैं। जितना भी जो गान कर रहे हैं वो पेट भरे के लिए करते हैं। सेवक की श्रद्धा सो हृदय साध शरण शिर राजे। सेवक की श्रद्धा से परमात्मा हृदय में विराजमान है। साध शरण शिर राज, जो साध शरणागति भी उनके सिर पे राजता है। पाप कर्म सु सहस्त्र कोसा असुरा ऊपर गाजे। पाप कर्म से सहस्त्र कोस दूर और असुरा ऊपर गाजे, और असुर के ऊपर गाजने वाला, असुरों के ऊपर। हिरणा कुछ पर हाकल आयो मार लियो गए बाथा, और हिरणा कुछ पर हाकल आया, हाथ में उसको जांग पे बिठा के उसको मार दिया। मार लियो गए बाता, ऊपर के ऊपर, क्योंकि जमीन पे उसको उठा के जमीन पे नहीं मारा जाएगा, यहाँ नहीं मारा जाएगा, वहां नहीं मारा जाएगा। तो वो ऐसे कैसे पकड़ के उसको हाथ के उसमें रामचरण साधु प्रहलादु ताई धरियो शिर हाथा, और प्रहलाद जी के सिर पे हाथ रखा। हिरणा कुछ को मारा। साज का पाठ है कि परमात्मा कहाँ सत्य का परिचय करा रहे हैं कि हम जो सोचते हैं जो करते हैं तो परमात्मा कहाँ है और कहाँ परमात्मा दूर हो जाता है। इनका फरमा रहे हैं। विष्णु अंश अवतार है तू भक्तन के धारे, भक्त विमुख को नाय काज भक्तन के सारे। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बताए, परीक्षा सुखदेव भेव देखाए सुनावे। अवतारा के पाठ भूप अब राज करे हैं, दुष्ट जना की पक्ष भक्त खून दंड जदे हैं। स्वार्थ की शूली चढ़िया लखे न काज अकाज, रामचरण ई पाप सु भ्रष्ट होते है राज। विष्णु अंश अवतार है तू भक्तन के धारे। विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं भक्तों के हित के लिए। भक्तों के हित के लिए अनेक अवतार धारण करके आए। भक्त विमुख को नाय काज भक्तन के सारे। भक्त विमुख का तो उनका तो खत्म करने को आए, और जो भक्तिवान थे उनका काम संवारने आए, उनका काम पूरा करने आए। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे। वेद व्यास जी अपने मुख से यही फरमाते हैं। भागवत जी यही साखी देती है। परीक्षित सुखदेव भेव देव गाय सुनावे। और जो सुखदेव जी हैं उन्होंने राजा परीक्षित को यही दिया, राजा परीक्षित को यही ज्ञान दिया, यही भेद बताया। अवतारा के पाठ भूप अब राज करे ही। एक तो अवतार थे और अब उनके पाठ तो दूसरे जो राजा राज्य कर रहे हैं, जो दूसरे राजा आप बैठे राज्य कर रहे हैं, दुष्ट जना के पक्ष भक्त कौन दंड जदे। अब उल्टा काम कर दिया, अब उल्टा काम कर दिया कि दुष्ट जनों के तो पक्ष लेते हैं और भक्त को दंड देते हैं।
स्वार्थ की शूली चढ़िया लखे न काज अकाज। अब महापुरुष हमारे अब समय कैसा आ गया कि स्वार्थ की शूली पर चढ़ गए। स्वार्थ की शूली पर चढ़ गया, काम और काज और अकाज देखा नहीं कि काज क्या है और अकाज क्या है। रामचरण ई पाप सु भ्रष्ट होते हैं राज। इस पाप से पूरा राज भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट वाड़ा फैल गया। अब मालकों में हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब सो हिरणाक भक्त सुत घात विचारी, हो तब हरि लंकेश सीत सी पर की नारी। हो तब छल कर विष्णु व्रत वृंदा को गालियो, हो तब कीचक हाथ द्रौपदी चीर सुघालियो। महाबली बेकर्म कर बुद्धीश्वर रही, हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। आप है कि हो तब का जो है ना, हो तब का अपना एक कर्मों का पेड़ होता है और उसमें फल उस कर्मों के आधार पे लगते हैं। कर्मों के आधार पे उस पेड़ पे फल लगते हैं। अब जिसका जैसा हो उसको वैसे फल की प्राप्ति फिर उसको भुगतना पड़ता है। अपने कर्मों का अपना जितना भी आज वर्तमान जा रहा है वो अपन ने जो पहले किया और आज का दिन जो अपन करेंगे वो कल होगा। 100% है, 100% है। हो तब सो हिरणाक भक्त सुत घात विचारी। हो तब भी था कि हिरणाक्ष ने अपने पुत्र की घात पे विचार किया, पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। तो कोई होतब के कारण हुआ, कोई लेन देन थे, कोई ऋण बदले थे। हो तब हरि लंकेश सीत सी पर की नारी। सीता जैसी पराई नारी को जिनको हरना पड़ा लंकेश, लंकेश ने हर लिया। ये हो तब था, ये हो तब था। हो तब छल कर विष्णु व्रत वृंदा को गालियो। और हो तब के कारण विष्णु भगवान ने वृंदा के व्रत को खत्म किया था। वृंदा के व्रत पे हाथ डाला, वृंदा का व्रत था। हाँ अपना क्या चुकेगा। हो तब की चका हाथ। अब ये भाभी जी कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में सारी मृत्यु इसी तरह से होगी, मतलब ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब आश्चर्य नाम की कोई चीज नहीं रही कि कैसा क्या होगा, कोई नहीं। अपना एक सेकंड की खबर नहीं है कब क्या होगा। और अभी कलयुग में सारी इसी तरह से होना है, सब कुछ इसी तरह से होना है, सब ऐसे ही होना है। क्योंकि अभी कलयुग है, परमात्मा बांध के दिखा रहा है अपने को, बांध के दिखा रहा है, बांध के दिखा रहा है। मतलब अब सारे, क्योंकि अब उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है। ये सब परमात्मा क्या क्या होता भी है। अभी ये होता का तो पाठ आ रहा है, ये होता भी है, होता है। मतलब कलयुग में ये होना तय है। तो उसको देख के अपने को दुखी होने के बजाय अपने लिए दुखी होना है कि हमारा ऐसा होगा, उससे पहले भजन नहीं हो रहा। अपने को दुखी होने का परमात्मा ने मौका दिया कि अभी भी भजन के लिए हो जाए, तो अपन भजन के लिए नहीं हो रहे, अपन बाकी सब बातों के लिए हो रहे हैं, भजन के लिए नहीं हो रहे। भजन के लिए नहीं। अपन सोचे चलो अच्छा अपना कोई नहीं था भैया, उधर कोई नहीं गया था भैया, ये नहीं गया था वो नहीं गया था, लेकिन अपने को भजन का मेन, भजन का मेन है। हो तब खींचक हाथ द्रौपदी चिर सुघालियो। हो तब खींचक हाथ महापुरुष मारे। हो तब के कारण ही कीचक ने द्रौपदी के ऊपर हाथ डाला था और तो कीचक को मार दिया गया। हाँ वो हो तब था। महाबली बेकर्म कर बुद्धि ईश्वरता रही। ऐसे महाबली बड़े से बड़े ने बेकर्म किए, उनकी बुद्धि नीची रही, लेकिन उसके पीछे हो तब था। हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। छक्के में कलयुग मीठो झूठ साच को आदर नाही। दम्भ कपट पाखंड झूठ झूठा मन भाई। सतपुरुषा के बेन चहल सूखे चातानी। भ्रष्ट भ्रष्ट कर मेल कहे हम बड़े सुजानी। चोर हाथ में नाथ धनी सो पूछ समावे। राजा घोर अंधार न्याव चोरा मन भावे। बिना स्वजाति ना बने ऊंच नीच सब जोय। रामचरण सत साधवा कोसे ही सुख होय। कल जुग मीठो झूठ साच को आदर नाही। महापुरुष हमारे कल युग में झूठ को मीठा माना गया है, सत्य का आदर नहीं है। हाँ झूठ का आदर है, सत्य का आदर होगा ही नहीं। दम्भ कपट पाखंड झूठ झूठा मन माही।
दंभ, कपट, पाखंड और झूठ सबके मन में यही समाया है। सत्पुरुषा के बेंचैन सुखे चातानी। सत्य क्या है? सत्य महापुरुषों के शब्द है, तो उन शब्द से तो खेचा तानी करते हैं। भ्रष्ट भ्रष्ट कर मेल कहे हम बड़े सुजाने। और एक जैसे भ्रष्ट से भ्रष्ट मिल गए और कह रहे हम सुजान है, हम बड़े समझदार है, हम बुद्धिमान है। चोर हाथ ले नाथ धनी सो पूछ समावे। चोर ने तो हाथ में नाथ ले रखी, मतलब कंट्रोल ले रखा है, और धनी पूछ के जैसे पीछे समाया हुआ है। मालिक की तो कोई पूछ नहीं हो रही है और चोर आगे शेर बन रहा है। राजा घोर अंधार न्याव चोरा मन भावे। राजा क्या घोर अंधकार है और उसका न्याव चोरों को भाता है। क्यों? क्योंकि राजा चोरों की पक्ष लेता है और साहूकार को दंड देता है। ये कलयुग की पहचान है। अभी अपन कलयुग की अचानक वहां पूछने कलयुग का ही बता दिया कि ये कलयुग की स्थिति है। बिना स्वजाति ना बढ़े ऊंच नीच सबको। सब एक जैसा व्यवहार वाला एक जैसे व्यवहार से वाला से मिलता है। ऊंचा हो कि नीचा, स्वजाति का मतलब है कि एक जैसा, एक जैसे व्यवहार। स्वजाति का मतलब है जो एक जैसे, बाहर वाली जाति नहीं बोल रहे। स्वजाति का मतलब एक जैसा व्यवहार, एक जैसे व्यवहार से मिलता है। रामचरण सत साधवा गो से ही सुख होए। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत और साध से ही सुख की प्राप्ति होगी। राम सत और साध से ही सुख की प्राप्ति होगी। यदि यहाँ थोड़ा अलर्ट होके बैठो, अलर्ट। यदि साज को अंग संपूर्ण अंग 34 कवि 219। अतः कवि भरम विध्वंस को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी। पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भरम भय सब नाश राम निज तट ठहराया। जैसे कण को काल खाकड़ा दूर उड़ाया। जब तपति रत पुण्य नाम बिन लागे फीका। सकल शिरोमणि नाम राम उद्धार है जीव का। राम चरण जो कहाँ भया पढ़िया शास्त्र पुराण। राम रटन बिन थोतरे जो चुड़ियल के पकवान। भरम भय सब नाश राम निज तत्व ठहराया। माँ मारे कि जब राम रूपी निज तत्व ठहर गया तो सारे भ्रमों का नाश हो गया, सारे भ्रमों का। जैसे कण को काड़ खाकड़ा दूर उड़ाया। जैसे खाकले में से कण कण को निकाल कर, खाकला जो कचरा कचरा दूर उड़ा दिया और कण कण को निकाल लिया, ऐसे राम का नाम ठहर गया। जब तप तीरथ पुण्य नाम बिन लागे फीका। जब तप कितना भी बार की चीज हो, पुण्य हो, नाम के बिना ये सब फीके हैं। नाम के बिना सब फीके हैं। सकल शिरोमणि नाम राम उद्धार है जीव का। महापुरुष हमारे नाम क्या है? वो सकल शिरोमणि। सकल यानी सबसे, शिरोमणि यानी ऊंचा, सबसे ऊंचा नाम है परमात्मा का। ना राम उद्धार है जीव का, उद्धार करने वाला। रामचरण जो कहाँ भया पढ़िया शास्त्र पुराण। कितना ही वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, महापुरुष हमारे क्या होगा? राम रटन बिन थोतरे जो चुड़ियल के पकवान। चुड़ियल के पकवान आज तक किसने खाए? चुड़ैल के पकवान खाए? नाम ही सुना है कि हाँ चुड़ैल के पकवान, चूड़े के लगे, बस नाम सुना है। वो थोते हैं खाली, मतलब थोते का मतलब खाली के खाली। आज तक कभी किसी ने खाए नहीं। ऐसे नाम के बिना आज तक कभी किसी को प्राप्ति नहीं हुई। नाम के बिना आज तक कभी किसी को प्राप्ति नहीं हुई। निशा शाह उठ के बिन जी चालियो। वन में देवल ठूट देख मन में भय गालियो। भयो भानु प्रकाश बिजू का भरम निवार्यो। मिट्यो चोर को बाश उलट आपो दिरकार्यो। रामचरण अज्ञान सू जगत नेण रहे छाए। सतगुरु मिले तो भय मिटे ना तर धड़। भरम विध्वंस है ना, तो धर्म का विध्वंस कर रहे हैं। तो महापुरुष अपने को उदाहरण देके बता रहे हैं कि निशी अंधियारी शाह उठ के बिन जी चालियो। एक अंधेरी रात में साहूकार उठा और अपने धंधे पे चला। जैसे ही वो धंधे पे दूसरे गांव जाने लगा तो वन में उसने देखा कि वो जो ठूठ था देवल, वो ठूठ बने होता है ना, ठूठ था। और उसने उसको मन में लग गया कि कोई चोर खड़ा है, कोई डाकू खड़ा है, और वो उसको देख के वहीं पे ठहर गया।
एक कोने में वहीं पे ठहर गया। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, भयो भानु प्रकाश बिजू का भरम नहीं बारे। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ तो उसने अपने आप को धिक्कारा दिया। तो बिजू का मुझे पुतला खड़ा करते हैं तो वो था, उसने अपने आप को धिक्कारा कि समय बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, मूर्ख बन गया। बेटियों चोर को भाष उलट आपो धिरकारियो। चोर का भाष मिट गया कि चोर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने अपने आप को धिरकारा कि अपने आप में मूर्खता बताई। रामचरण अज्ञान सो जगत निर्णय रहे छाए। ऐसे संसार की आंखों में अज्ञानता का अंधकार छाया है। सदगुरु मिले तो भय मिटे, ना तर दर को खाए। ऐसे महापुरुष हमारे क्या उदाहरण दिया कि वो जो साहूकार था, जैसे बीजों का देख के वहां ठहर गया, लेकिन जैसे सत्य का पता चला ऐसे अपनी गति है कि अपन ने सबको सत्य जान रखा है, इसलिए अपन भय खाते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय खाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने असत्य को सत्य जाना है, सत्य जाना है। अपन ने सांप को, अपन ने रस्सी को सांप जान लिया, रस्सी को सांप जान लिया। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो बोलते ए मूर्ख, तू कहाँ अटका, ये तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे गुरु मिलते हैं तो फिर भय मिटता है। ना तर धड़ को खाए, नहीं तो धड़ का 24 घंटे सताए, 24 घंटे। प्रातः काल स्नान आप अपरश हुई आवे, कर सेवा सिर पाव दुनी को दर्श दिखावे। घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, पगा पड़े अष्टांग पाण पग जोर खड़ा रे। पाक बनावे प्रीति सो दास भाव आगे धरे, ग्रास एक नहीं आदरे तो बिन परचे क्यों पच मरे। साच भरम विध्वंस है ना, तो महापुरुष भरम विध्वंस अपने को सत्यता का अनुभव करा रहे कि सारे भरमों को हटाओ। प्रातः काल स्नान आप अपरश होइया वे। अगला उदाहरण दे रहे, सुबह सुबह जल्दी उठे, अपरश यानी बिना छुए नहाए करे कि हम नहीं छुए, हम नहीं छुए, ये नहीं करते, ये नहीं करते। ना धो के आए, कर सेवा सिर पाव दुनी को दर्श दिखावे। आके मंदिर में आते हैं तो उस मूर्ति की सिर से पांव तक की पूजा करके उसको स्नान वगैरह करा के और दुनिया को दर्शन कराता है। अपन दुनिया को दर्शन, घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, घंटा बजाता है, झालरी करता है, बम्ब करता, आरती और धूप उतारता, पगा पड़े अष्टांग पाण पग जोर खड़ा रे। अष्टांग दंडवत करता है, एक पैर पे खड़ा होकर हाथ जोड़ता है। पाक बनावे प्रीति सु, बड़े प्रीति के साथ में भोजन बनाता है। दास भाव आगे धरे, दास भाव से आगे धरता है। पर ग्रास एक नहीं आदरे, पर वो मूर्ति का एक ग्रास भी धारण करती, एक कवाबी उसमें से लेती है तो बिना परिचय क्यों मरे। तो तू बिना परिचय के क्यों मरे जा रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, कितना माफ। ये परमात्मा प्रकट हुआ, तो कोई शरीर की बात नहीं। राम जी प्रकट हुए तो राम जी अपने को क्या डूबोना चाहेंगे कि भैया तुम डूब जाओ, जो भी इसको सुनेगा वो डूबेगा। तो अच्छा है जितने जितने लोग सुने और डूबे, ऐसा राम जी चाहेंगे? ऐसा राम जी चाहेंगे क्या? तो परमात्मा प्रकट हुए तो बताओ, अपने को तो सीधा कह रहे हैं क्यों परिचय बिन परिचय क्यों पच मरे। अरे तुम्हें बिना परिचय के खाली घंटे हुए कर मेहनत बर्बाद कर रहा है, तू पचे जा रहा है, तू मरे जा रहा है, लेकिन तेरे को पता नहीं कि सत्य क्या है। आंधा सन्मुख नृत्य, अब और उदाहरण दे रहे हैं अपने, और उदाहरण दे रहे हैं। आंधा सन्मुख नृत्य बहुत विधि तोड़े ताना, बहरा आगे गान ग्रंथ का अर्थ बखाना। आंधा सन्मुख नृत्य, अब अंधे के आगे कितना ही नृत्य कर लो, तान तोड़ तोड़ के कितना ही नृत्य कर लो, बहरे के आगे कितना ही गा लो, कितना ही गा लो, कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, उसको क्या फर्क पड़े, उसको क्या फर्क। पंगा बेगो ध्याय दौड़ मोहि तस्कर मारे। एक कोई लंगड़ा है, पैर नहीं है, और उसके आगे जाके उसको बोलो हमारे चोरों को तू मार दे, दौड़ के तू मार देगा? कैसे मारेगा? टूटा गए तलवार आसरे बचूं तुम्हारे। जिसके हाथ नहीं है, अब उसको बोलो ले तलवार पकड़ के हमारी रक्षा कर दे, ले तलवार पकड़ और हमारी रक्षा कर दे। दुगुण अंध बेबुद्धि नर, ऐसो या जगमाई। ऐसे महापुरुष हमारे दुगुण अंध है, बेबुद्धि नर है, संसार ऐसा अंधा है। रामचरण गुरु ज्ञान बिन प्रत्येक सूझे नाही। ये अपनी कंडीशन क्यों है? क्योंकि अपन ने गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया। जब तक गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करेंगे प्रत्यक्ष बात सूझेगी,
प्रत्यक्ष बात सूझेगी नहीं। डूंगरपुर पाषाण शिलावट खोदर लियायो घड़ियो शीर अरुगाय घड़ियो सिंह अरुगाय एक घड़ हरि पदरायो गाय दे तो दूध उठ के हर मारे ये दोनों सिद्ध होए तबे वो हरि निस्तारे। उदाहरण दे रहे महापुरुष, उदाहरण दे रहे हैं कि डूंगरपुर के पत्थर खोद के नीचे लेके आए और उसकी तीन चीज बनाई। एक तो शेर बनाया, एक गाय बनाया और एक मूर्ति बनी। महापुरुष हमारे तीन चीज एक ही पत्थर की बनी। अब यदि गाय दूध दे और शेर खाए तो मैं हरि को मानू कि वो हरि की मूर्ति सही है। हरि की मूर्ति सही है तो अपने को गुरुदेव हमेशा दृष्टांत देते थे कि सास और बहू जब पूजा करने जाती, सास बोलती चल, और बहू भक्ति में थी, उसकी समझने वाली थी। जैसे वो मंदिर गई और उसने शेर का वहां पर गया और बोले अरे सासू जी शेर खा रहा। सास बोले पागल, शेर नकली कोई असली का थोड़ी ना है। तो बोले जब शेर नकली तो मूर्ति असली कैसे हुई? जब शेर नकली है तो मूर्ति असली कैसे हुई? ऐसे महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि यदि गाय दूध दे और उठ के यदि शेर मारे और ये दोनों सिद्ध हुए तबे वो हरि निस्तार। ये दोनों बात यदि सच्ची है तो हरि का निस्तारण की मूर्ति भी सही। मूर्ति अपना काम बना लेगी। जब अपना काम गाय नहीं बना पा रही है, शेर नहीं बना पा रहा है, तो मूर्ति कैसे बना देगी? बोले नहीं, ये तो फालतू की बात है, गाय और शेर को छोड़ो, मूर्ति को देखो। क्यों देखो? जब वो भी तो पत्थर की, वो भी पत्थर की। जब इन दो से ये काम नहीं कर रहे तो मूर्ति से काम कैसे करेगा? मूर्ति से कारण तीनों सारिशा फल कारज में जो, कारण देख लो तीनों एक जैसे फल कारज में है। रामचरण दो ही असत है तो एक सत्य क्यों हो? जब दो असत्य तो एक हुए, तीसरा सत्य कैसे हुआ? पर जिससे भी कहेंगे बोले अरे मूर्ति के लिए ऐसा मत बोलो, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, फालतू की बातें मत करो। अरे भाई भगवान तो अपने घट में है, जो बोल रहे हैं वो भगवान है। अभी अंदर से निकल जाए देखा तो फिर कहाँ पर क्या है? रामचरण दो ही असत है तो एक सत्य क्यों हो? कर्तव्य कियो कुलाल मृतिका मिलन मिलाई सांचो गड़ियो सुतारता ही भर ईट बनाई। निकट नीर गयो बीत रही कर की सैनानी पूस अग्नि कर मेल आह में मेल पकानी। रूपा का दोई पात काट नेत्र चिपकाया देव देव का दौड़ लोग सब दर्शन आया। रामचरण सतगुरु बिना आंधा मारे पीठ ज्ञान दृष्टि कर देखिए तू करता बड़ो कीट। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं। कर्तव्य की वो कुलाल है ना, उसने अपनी क्रिया करी, मिट्टी और पानी इन सबको मिलाया, मिट्टी पानी को मिलाया। सांचो सड़ी गड़ियो सुथार ताही भर ईट बनाई। सुथार ने सांचा बनाया था, उसमें उसको पका के ईट यानी उसका शेप दे दिया, मूर्ति का आकार बना दिया। फिर निकट नीर गयो बीत रही कर की चरणानी, फिर पानी के माथे गया, उसको पूरा मिट्टी से गीला करके फिर फूस और अग्नि में मेल के और उसको पकाया। राम जी ने अपने को ऐसा पकाया, कैसे गर्भ में कितनी नाजुकता से रखा, पता ही नहीं चला। और उसको देखो, उसको ठोका पीटी क्या क्या नहीं करते, और परमात्मा ने अपनी रचना करी, पता ही नहीं चला कि कब कहाँ बच्चा कहाँ कैसे बड़ा होके कैसा क्या हो जाता है। अंदर क्या खा रहा पी रहा है, माँ बाप कितना ही अहंकार कर ले पर बच्चे को दूध नहीं दे सकते गर्भ में। किसी की ताकत नहीं है। माँ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा है कि बच्चा नहीं है, कि बच्चा क्या स्थिति, और पता भी चल जाए तो कुछ कर नहीं सकती। अंदर राम जी करने वाले हैं। और रूपा का दोई पात काट नेत्र चिपकाया, ऐसे मूर्ति खड़ी करी और चांदी के 2 पत्ते काटे और उसकी आंख बना दी, चिपका दिया। देव देव का दौड़ लोग सब दर्शन आया, और सारे लोग दौड़ दौड़ के दर्शन करने आने लगे। देव देव कहने लगे रामचरण सतगुरु बिना आंधा मारे पीठ। ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि अपने को सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिलते तो कहते अरे तू ये क्या कर रहा है, तो सदगुरु अपने को मिल गए और अपने को बता रहे हैं ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो करता बड़ो की। ज्ञान की दृष्टि से देखो कि वो परमात्मा बड़ा है कि ईट बड़ी।
परमात्मा बड़ा है कि अपन तो खा रहे हैं, जिसको परमात्मा ने बनाया अपन तो खा रहे, पी रहे, बोल रहे, बड़े बड़े हाथ पैर सब समय अनुसार, और वो मूर्ति बना दी, न बोलती, न चालती, न खाती, न पीती, और अपन उसको भगवान भगवान करें। परमात्मा ने अपने को कैसे बनाया है? अपनी आंखें देखो, अंदर ही अंदर कैसी आंखें घूम जाती, पूरा पूरा संसार, और अपन एक मिट्टी का बना के कह रहे राम जी तो पूरी सृष्टि को बनाने वाले। अब पूरी जिस सृष्टि जिसने बने, इतने पत्ते, इतने रंग बिरंगे पशु पक्षी, और अपन ने उसे एक मूर्ति में स्थापित कर दिया, वो भी एक मिट्टी का बना के और ऐसे पका पका के रख दिया है। भगवान है, अपनी सोच देखो। तो परमात्मा बड़ा है कि वो ईंट बड़ी है, वो मूर्ति बड़ी है। बताओ कौन बड़ा है? हनुमंत सती जुझार पत्थर का भेरू आई, पकी ईंट को देव रुद्र की पिंड गड़ाई। पूजे बोली लोय चरख नाचे अरु जगावे, फूट फेर घर जाए कागला श्वान लगावे। यो दुनिया को धर्म ज्ञान बात के ज्ञान की बात न जाने, भक्ति व्यास कुछ नाई साधकों उल्टी ताने। ठाकुर पाहण धातु का यूं राम विमुख संसार, रामचरण जड़ देव की जू सेवा जुमार। हनुमंत सती जुझार पत्थर का भेरू आई, हनुमान जी बना लिए सती जुझार पत्थर के देवी देवता, पकी ईंट को देव पक्की उस मूर्ति को पक्का करके रुद्र की पिंड बनाई, रुद्र की पिंड शिव जी की पिंडी बना दी, रुद्र की पिंड बनाई। पूजे भोली लोय चरच अरुणाचे गावे, भोले लोग अब उनकी पूजा करते हैं, चरचते यानी उस पे चंदन लगाया, कंकु लगाया, भोजन मुंह पे वहां चिपका दिया, नाचते गाते हैं, और फूट फेर घर जाए। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो कुत्ते को और कागले को पता है कि ये नकली है, तो जाके उसको टोच टोच के उसका पूरा भोजन खा जाते हैं। यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने, भक्ति व्यास कछु नाई साध सो उल्टी ताने। महापुरुष हमारे ऐसा दुनिया का धर्म है, ज्ञान की बात जानते नहीं है, भक्ति व्यास कछु नाई, भक्ति का ध्यान है ही नहीं, साध सो उल्टी ताने। ठाकर पाहण धातु का यूं राम विमुख संसार, ठाकर पाहण धातु का महापुरुष हमारे कि किसके किसके बना लिए? ठाकुर पाहण के, धातु के, पत्थर के। ठाकुर कौन? मूर्ति। भगवान बना दिए, पत्थर के बना दिए, पीतल के बना दिए। यूं राम विमुख संसार, ऐसे राम विमुख संसार है। रामचरण जड़ देव की जू सेवा जू मार, और जड़ देव की जितनी सेवा है वो सब मार ही मार है, मार ही मारे। जू सेवा जू मार, मतलब जितनी पूजा कर रहे हैं सब मार, यानी पाप कर्म भी उतने ही चढ़ रहे हैं। पाप कर्म कैसे चढ़ रहे हैं? कल अपने को इसमें आगे फरमाएंगे कि उसमें उतने पाप कर्म भी है, उतने के उतने आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।